Welcome to Phoenix Trading. So here we are again meeting for the new weekly updates. So as all of you know, market is going very good and it is making new higher highs every week. So what to do now? In past also I have made many such videos when Nifty made a new high and explain what will be the strategies and how you should be trading when Nifty is at all-time high or entire market is doing really good. So we made when Nifty made a 12K, then we made when Nifty made a 16K, 19K, and when Nifty reached the 20K mark. So now Nifty is into entire new territory, so finding targets will be very tough. So यहाँ पे हमें टारगेट्स कैसे मिलने चाहिए, निफ्टी का कैसा अप्रोच होना है, तो वो हम देखेंगे थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके इसमें हाउ टू प्रोजेक्ट टारगेट्स. तो आज का वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट. So those who don't have that much time, they can run up the video into 1.5x or 1.25x. So उनका टाइम बच जाएगा. So let's get started. अब निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है, वीकली क्लोजिंग. So last 3 weeks से निफ्टी is closing higher highs and higher lows. And one more thing कि उसके जो lows है वो previous किसी वीक के lows के नीचे नहीं जा रहे हैं. So that indicates how strong Nifty is. Not just 3 weeks, last around 7 weeks से निफ्टी higher high higher low structure बना रहा है, which is a very रेयर थिंग. बहुत कम टाइम पे ऐसे होता है और निफ्टी बाद में साइडवेज चला जाता है इतने एक गुड रन के बाद. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि वेयर टू बुक द प्रॉफिट्स और वेयर टू वेट और शो. मेनी पीपल स्टार्टेड शॉर्टिंग द मार्केट, वो ट्रैप हो गए उसमें. तो जब निफ्टी न्यू हाइज बनाता है तो वो नीचे आने के लिए नहीं बनाता है. दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट. व्हेन एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो नीचे डेफिनेटली आने के लिए नहीं जाती है ऊपर, राइट? तो ये पास्ट में कैसे होता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं. निफ्टी एडवांसेस और डिक्लाइन कैसे होती है, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ यहाँ पे. बिफोर कोरोना क्रैश के थोड़े से पहले हम लोग चले जाते हैं. जब निफ्टी का ऑल टाइम हाई था अराउंड 9000 के आसपास का, ये पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट पे निफ्टी का हाई था. वो जब क्रॉस हो गया ये पॉइंट पे अराउंड 17 अप्रैल 17 के आसपास जब क्रॉस हुआ मार्च में, उसके बाद मार्केट नीचे आया क्या? नहीं आया. ऑलमोस्ट एक अच्छी रैली देने के बाद थोड़ा सा डिक्लाइन उसमें मिला. तो उस टाइम पे निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था वो बन चुका था ये, ओके. उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा एक क्रॉस किया, एक थोड़ा सा करेक्शन आया और एक अगेन अच्छी रैली हमें मिली एंड ऑल टाइम हाई हो गया हमारा 12,000. ये पीरियड हम लोग छोड़ देंगे बिकॉज दैट वाज एक्सीडेंटल. कोरोना का जो केस था वो डिकेड में एक बार आता है ऐसे, या 20 साल में एक बार आता है, राइट? उसके बाद जब मार्केट ने फिर से हाई क्रॉस किया, कोई एक डिक्लाइन नहीं मिला, कोई करेक्शन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला. बिकॉज वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर कोई चीज हाई के आसपास हॉवर कर रही है लाइक दिस और जितना कंसोलिडेशन बढ़ रहा है उसके हाई के आसपास, जब वो ब्रेक होता है कोई रिट्रेसमेंट या कोई डिक्लाइन बाद में नहीं मिलती. मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर चला जाता है, ठीक है? तो यहाँ से भी ऊपर चला गया मार्केट. मार्केट ऑलमोस्ट जब ऑल टाइम हाई यहाँ से हिट हुआ था तो मार्केट ने एक अपसाइड रैली दिखाई थी अराउंड 46% की, अराउंड 50% की अपसाइड रैली दिखाई थी. चलो ये भी पकड़ ले तो भी 23% की अपसाइड रैली दिखाई थी. बाद में कंसोलिडेशन हुआ अराउंड 7-8% का, ठीक है. अगेन यहाँ से एक रैली चली 31% की, फिर से यहाँ से करेक्शन दिखा अराउंड 17% का. तो वो भी चला अराउंड 18 अक्टूबर से जुलाई तक. तो अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि ये जो लेवल थी 18,500 की, ये बहुत दिनों तक चली. यहाँ से एक हमें रैली देखने मिली अराउंड 25% की, फिर से एक करेक्शन आया 10% का, ठीक है. फिर मार्केट ने अभी एक नया हाई बनाया अराउंड 19,500 का. उसके बाद फिर से ये जो चला मार्केट, ये अगेन 18% चला. इसके बाद मार्केट ने करेक्शन दिया
6% का। सो अगर रिकॉर्ड देख रहे हो आप, मार्केट जितना चलता है उसके हाफ वाला करेक्शन देके ऊपर जा रहा है, विच इज एग्जैक्टली फिबोनाची लेवल। और ये बहुत इजी होता है आपको कहाँ एंट्री करनी है। अब मार्केट ने जब 20,000 किया, 20,000 21,000 के आसपास मार्केट गया, देन व्हाई पीपल आर थिंकिंग कि मार्केट नीचे आएगा। अगर आप हिस्ट्री देख रहे हो, प्राइस एक्शन देख रहे हो, अगर आपको ये चीजें सीखनी है तो आपको किसी ट्रेनर के साथ एक सेशन करना पड़ेगा इस चीज का अंडरस्टैंड करने के लिए, हाउ मार्केट वर्क्स। ठीक है। तो आपको प्रॉफिट बुक करना है अलग बात है, बट मेकिंग शॉर्ट और मार्केट के अगेंस्ट ट्रेंड में काम कर रहे हैं जो फ्यूचर ऑप्शंस में, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ये चीज कवर करना। तो अब यहाँ से कितना मार्केट चल सकता है ये लो से, अगर रिकॉर्ड अपना समझ में आ रहा है 31%, 25%, 18%, तो मार्केट मुझे लग रहा है अब 10-12%, 15% तक चलने के आसार है। क्योंकि इफ यू आर सेइंग ये जो लेवल थे ऊपर ऊपर जाने के वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है। पहले 30% चला, फिर 25% चला, फिर 18% चला, अब जाके मार्केट चला है कितना, 14%। तो यहाँ से करेक्शन जब आएगा तो अराउंड 7% का करेक्शन हमें मैक्स टू मैक्स देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पे मिला। जितना मार्केट चलता है उसका 50% करेक्शन हम पकड़ के चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें करेक्शन मिलता है ये पॉइंट से भी, अब जब यहाँ पे मैंने ऑल टाइम हाई मार्क कर चुका हूँ, अब मैं अगर यहाँ से भी कैलकुलेट करता हूँ 7%। ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये जो ब्रेकआउट लेवल पे ही हमें 20,000 का एक लेवल मिलता है, जो कि एक राउंड फिगर भी है। तो ये आपका एक एंट्री पॉइंट अब होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको अगर मार्केट कोई रिट्रेसमेंट देता है तो अगेन यहाँ से एक बढ़ने के 10-15% बढ़ने के मार्केट के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर मार्केट प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन में भी बाद में जा सकता है। बट अगर निफ्टी के टारगेट देखोगे, ठीक है, तब वो भी अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अपसाइड अब तक कहाँ पे बची है निफ्टी में। तो फिबोनाची से ये भी हमें पता चलता है। सपोजिटली ये रैली हम लोग देखते हैं यहाँ से। ठीक है, ये फिबोनाची टूल में लेता हूँ। यहाँ से ये जो एक लेवल थी और यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर चला गया था, उसका जो टारगेट आ रहा था, ठीक है, वो आ रहा था 21,150, जो अभी आ चुका है। तो ये इस लेवल पे जो ट्रेड कर चुके थे, अब हम लेंगे ये ट्रेड टू फोरकास्ट न्यू टारगेट। ठीक है। ये जो एक अपसाइड था, इसका रिट्रेसमेंट हुआ, उसका टारगेट तो यहाँ पे अचीव हो गया। अब नया टारगेट जो नई रैली बनी थी, उसका टारगेट क्या आ रहा है। तो आई विल जस्ट ड्रॉ अनदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस हाई टू दिस स्विंग लो। तो वो उठ के आ रहा है 21,290। तो और भी अपसाइड यहाँ पे बची है मार्केट में। तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज यहाँ से सीधा हिट कर देगी, हो भी सकती है, जैसे मोमेंटम है मार्केट में, इट कैन पॉसिबल। बट अगर मार्केट यहाँ पे रुक गया, जहाँ पे अभी फर्स्ट टारगेट पहले रैली का आ चुका है फिबोनाची के हिसाब से, तो मार्केट जहाँ से ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे गैप भी बनी थी, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करे और ये जो 20-20 मूविंग एवरेज है तब तक उसको क्रॉस कर जाए। So main trend is uptrend. You just have to enter in a sweet spot. यहाँ पे आपकी रिस्क कम हो। अगर यहाँ से मार्केट उल्टा भी घूम जाता है तो आपके स्टॉप लॉसेस नियर बाय है। यहाँ पे अगर कोई फ्रेश पोजीशन अब बनाता है तो उसके लिए थोड़ा सा रिस्की होगा वो। एंड जिन लोग अब ऑलरेडी प्रॉफिट पे है, अच्छा खासा जिनका पोर्टफोलियो बढ़ चुका है, तो दे कैन स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट स्लोली। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस, क्योंकि मार्केट में जब चीजें महंगी होती है तब मैं बेचता हूँ, जब चीजें सस्ती होती है तो मैं खरीदता हूँ। सो वेन और कुछ लोगों का होता है कि मोमेंटम जो ट्रेडिंग करते हैं, वो जितनी चीजें हाई होती है वो हाई पे लेके और हाई पे बेचते हैं। और उसके लिए आपका माइंडसेट बहुत क्विक होना चाहिए, आपके स्टॉप लॉसेस बहुत टाइट होने चाहिए इन दैट केस। सो दिस इज निफ्टी आउटलुक। मेरे ख्याल से निफ्टी के टारगेट अब आ रहे हैं 21,500 के आसपास एंड 22,300। ये निफ्टी के मेरे अपर टारगेट्स हैं। एंड मैं बाइंग करूंगा अराउंड 20K जब मार्केट आएगा। उसके नीचे अगर मिलता है तो मेरे लिए वो बोनस होगा। अगर 19,800, 19,500 ऐसा कुछ क्रैश मिला मुझे मार्केट में, तो बहुत बढ़िया होगा टू ऐड इनटू इंडेक्स फंड। सो लेट्स सी अब मार्केट कैसे ट्रीट कर रहा है। इवेंट्स बहुत सारे हैं इन अपकमिंग ईयर्स। तो ये जो फोरकास्ट है,
वो फोरकास्ट आप अपकमिंग ईयर्स के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। और एक चीज, निफ्टी का एक बिगर टारगेट निकल के आ रहा है एज पर टेक्निकल पैटर्न, वो भी हम देखते हैं ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम बेसिस। आई विल गो टू मंथली बेसिस। तो मंथ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन, बड़ी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, रिसेंट जो हाईस थे, तो वो हाई का एक ब्रेकआउट हमें मिल रहा है ऑन अ मंथली बेसिस, तो मार्केट बड़ी तैयारी कुछ कर रहा है। ये जो राइजिंग वेज पैटर्न हम इसे बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो ये अगर मैं ड्रॉ किया, इसकी जो एक रेंज आती है, ये जो ट्राइंगुलर पैटर्न बन रहा है, इसमें जो मार्केट ने इतना टाइम बिताया था सिंस 3 years मार्केट इनटू दिस रेंज, वो जो रेंज है, वो रेंज हमें ऊपर मिलेगी ये साइड पे। उस हिसाब से मार्केट एक आ रहा है 30,500। तो ये निफ्टी का एक यू नो ये एक बड़ा टारगेट है निफ्टी के लिए। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आएगा, 3-4 साल लग सकते हैं इस टारगेट को। सो बी रेडी कि मार्केट लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बुलिश है। सो आप जो भी ट्रेड करोगे, कोई भी ट्रेड करोगे आप, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, तो आप बिगर ट्रेंड मार्केट का अपसाइड का ही है अभी। तो जो कुछ बाय मिल रहा है, जो कुछ डिप मिल रहा है, वो बाय में ही होना चाहिए आपका। या फिर आप जो कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे की, वो जब मार्केट अपसाइड में होगा तब उस हिसाब से प्लान करो। जब मार्केट नीचे गिरता हो तो कोई काम मार्केट में मत करो। और लेवल्स आपको फिबोनाची लेवल्स, कुछ मूविंग एवरेजेस होते हैं, जो पिवटल लेवल्स है उसके पास ही आपको पोजीशंस लेनी चाहिए। या 3 वीकली रिवर्सल पैटर्न जो मेरी स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो उसमें, ठीक है। ये था निफ्टी का एक ब्रॉडर आउटलुक। फटाफट हम लोग बाकी सेक्टर्स देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी, सी, मैंने बोला था ये लेवल थी, ये लेवल पे अगर आते हैं तो मार्केट के टारगेट विकेट 46,300 और 49,000। तो पहला टारगेट तो क्विकली आ गया था। दिस इज मंथली टाइम फ्रेम, सो आई विल गो टू सी। ये एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड मैंने दिया था कुछ वीक्स पहले, 2 वीक लास्ट में नहीं आ पाया था, बट मैंने ट्रेड्स देखे गया था ये कि अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो यू शुड बी लॉन्ग, एंड ये आपका स्टॉप लॉस था। यस, 44,750 के ऊपर क्लोजिंग दिया मार्केट ने, इजीली दिया उस बीच में, उसमें बाद वो बुलिश आ गया था। तो एक टारगेट बाकी है 49,000 का, एक टारगेट आ चुका है। फाइनेंस इज वेरी सिमिलर टू बैंक निफ्टी। आईटी में बहुत बढ़िया पैटर्न बना है, और क्या कैंडल बनी है इस वीक की, एक्सेलेंट कैंडल। नाउ यहाँ पे मैं बाकी के डिलीट कर देता हूँ चीजें। तो जब अच्छा खासा राउंडिंग पैटर्न बना था, दिस इज काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न, एंड इतना जो एक कंसोलिडेशन बना था उसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। आई विल एग्जैक्टली मार्क हियर दिस पॉइंट। सो ये मेरे लिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। ये एक कप बना था, इसका एक हैंडल बना था, तो ये जो रेंज है, ये रेंज आपको ऊपर जाके प्ले आउट होगी। तो ये निफ्टी के टारगेट, निफ्टी आईटी में टारगेट होगे। तो इन कमिंग टाइम मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग आईटी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये भी टारगेट आ जाता है, यू you नो know, इसका भी हम निकालेंगे। ओके, तो फिबोनाची के एक्सटेंशन के हिसाब से निफ्टी आईटी ये लेवल तक जाएगा इन फ्यूचर कमिंग टाइम। सो यहाँ पे ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, थोड़ा टाइम बिताएगा, फिर से ब्रेकआउट देगा, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं आने वाले टाइम की एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 1-2 साल की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो एक 35% एक इंडेक्स में, आईटी इंडेक्स में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है। तो यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो। तो आईटी थीम एक मुझे अच्छी लग रही है अब आने वाले एक साल के लिए। और कोई भी डिप अगर मिलता है आईटी में, तो यू शुड बी यूजिंग इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी।
ऑटो सेक्टर बहुत बुलिश है, बट अभी कहीं ना कहीं जाके आई गेस ये कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। व्हेन कब ये टाइम आएगा आई डोंट नो, बट आना चाहिए अब, क्योंकि बहुत वन वे मूवमेंट हो रहे हैं ऑटोज में, और एक कंसोलिडेशन फेज जब आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे एक टाइम बिताया था मार्केट ने, यहाँ पे किया था, तो अब यहाँ पे भी कुछ समय होना चाहिए। एंड जब जब 21 वीकली एवरेज के आसपास आ रहा है, यू कैन यूज इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट सेक्टर अच्छा है ऑटो सेक्टर। सो फार्मा में मुझे लग रहा है कि अब एक अच्छी रन आएगी। सो आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा रीटेस्टिंग हो ये सब लेवल्स का। अल्टीमेट टारगेट जो सेक्टर का है वो 20,282 है, जो अब तक आया नहीं है। तो आने वाले ये साल में फार्मा भी आपके लिए अच्छा सेक्टर है। लेट्स गो टू मेटल। मेटल इज इनटू ऑल टाइम हाई और टेरिटरी, सब डिलीट करता हूँ अगेन। सी, मेटल में भी राइजिंग वेज पैटर्न बना है। ये जो मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, राइट, तो ये जो रेंज है, तो ये यहाँ ब्रेकआउट लेवल पे मैं रख देता हूँ, तो हमें ऑलमोस्ट 24% का मेटल सेक्टर में भी गेन नजर आ रहा है। तो बहुत बुलिश सारे सेक्टर्स नजर आ रहे हैं मार्केट में। कोई भी शॉर्ट के लिए मत सोचना मार्केट को। छोटी मोटी जो गिरावट आएगी वो कन्वर्ट होगी, और अगर बड़ी गिरावट आ गई तो सेल होगा मार्केट में। तो जितनी बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि बड़ी गिरावट आ आके कितनी आएगी, 19,500, 19,000, सारे बाय होंगे, वो सारे लेवल्स बाय होंगे। अगर मिला तो अच्छा है। सिस्टमेटिक प्लान चालू रखना आपका इन्वेस्टमेंट का। एफएमसीजी सेक्टर ने अच्छा खासा टाइम बिताया था, अराउंड जून से लेके जैन तक, ऑलमोस्ट 6 महीने एक रेंज में एफएमसीजी है। तो इट्स टाइम नाउ। तो ये जो रेंज का एक ब्रेकआउट हमें मिलेगा, तो ये जो एक यहाँ पे इतनी स्पेस है, उतना ही टेक्निकल टारगेट हमें देखने को मिलेगा, विच इज अराउंड 58,000। तो आईटीसी अच्छा लग रहा है, एंड देयर आर मेनी गुड क्वालिटी एफएमसीजी स्टॉक, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। मिड कैप सेक्टर बहुत ऊपर चला गया है अब, एंड कोई रिवर्सल साइन नहीं है अभी तक। कोई हॉल्ट नजर नहीं आ रहा है। सो बी अवेयर कि नई पोजीशन थोड़ी सी प्रिकॉशंस बना लेंगे। 100 क्वांटिटी में काम कर रहे तो मेरे ख्याल से आप 30-35% क्वांटिटी में काम करना चालू करो। एनर्जी सेक्टर मैंने कब से बोला था कि ये बहुत बड़ा जाने वाला है। ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से जो कंसोलिडेशन किया उसके ऊपर भी कंसोलिडेशन किया था, और यहाँ से फिर ब्लास्ट हुआ। एनर्जी स्टॉक, जितने पावर स्टॉक से आप देख रहे हो, बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। इंफ्रा में देखता नहीं हूँ ज्यादा, बट उसका ब्रेकआउट मार्क कर चुके थे, उसके बाद ब्रेकआउट देके अच्छी खासी एक रन इंफ्रा में भी चल रही है। मीडिया में मेरे ख्याल से अब मीडिया आपको देखना चाहिए, क्योंकि क्या पैटर्न बना है उसमें। मैंने जैसे अभी ड्रॉ किया था कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे टेस्ट था, यहाँ पे टेस्ट था, यहाँ पे टेस्ट था, और एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन के हाई के आसपास चल रहा है, जो स्विंग हाई था। तो ये जो एक इतने एक आई थिंक अराउंड 21 से लेके 23 भी खत्म हो गया, 21 23 3 साल ऑलमोस्ट जो एक कंसोलिडेशन चला है यहाँ पे। और यहाँ से देखोगे आप तो अराउंड 19 से लेके 23 तक 5-6 साल का एक कंसोलिडेशन जो चला है। तो अगर मीडिया स्टॉक अगर सेक्टर चलने लगा, तो अराउंड आपको एक अच्छा खासा गेन मिलेगा। उसके ऑल टाइम हाई के आसपास वो चला जाएगा, यहाँ से उसके ऊपर भी क्रॉस कर लेगा। तो एक 59-60% सेक्टर मुझे मीडिया में भी नजर आ रहे हैं। क्वालिटी मीडिया स्टॉक्स अगर होंगे तो यू कैन डेफिनेटली उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक आप चुन सकते हो। एंड जो 21 डे मूविंग एवरेज है वो राइजिंग है। अगेन उसी को लेंदी लगता रहेगा वीडियो, तो डेफिनेटली दे कैन स्पीड अप, बट आई कांट हेल्प, मुझे सब प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है अब। स्मॉल कैप सेक्टर जो है वो भी थोड़ा थोड़ा आप अच्छे बुलिश मोमेंटम पे ही है, एंड अबाउट 21 वीकली एवरेज है। अगेन आई विल एडवाइज पोजीशन थोड़ी संभाल के लेना स्मॉल कैप मिड कैप में, बिकॉज लार्ज कैप में अगर नीचे भी आते हैं स्टॉक्स तो भी करेक्शन थोड़ा स्लो होता है उसमें, एंड यू गेट टाइम टू एग्जिट। बट जब स्मॉल कैप मिड कैप गिरते हैं, यू वॉन्ट इवन गेट टाइम।
4 महीने की रैली 4 दिन में या 4 घंटे में भी खत्म हो सकती है। सो बी अवेयर विद द स्मॉल कैप एंड मिड कैप। पीएसयू बैंक्स अच्छे कर रहे हैं। अल्टीमेट टारगेट अपना है वो अब तक आया नहीं है, बट डेफिनेटली इट विल हिट सो। सो हाउ टू फाइंड आउट दिस टारगेट एंड उससे कन्विक्शन कैसे बनता है, सारी चीजें मैं क्लासेस में सिखाता हूँ। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली दे कैन जॉइन। दिस वीकेंड से नई बैच चालू हो रही है। स्मॉल कैप, यस। तो दिस इज ऑल सेक्टर्स नाउ जो हम लोग ने एक्सप्लेन किए। अगर किसी को पर्टिकुलर कुछ स्ट्रैटेजीज सीखनी है, पूरा टेक्निकल कोर्स नहीं सीखना है, जैसे वॉल्यूम्स के बेसिस पे कैसे ट्रेड लेता हूँ मैं, या फिर वीकली रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं, स्कैनर्स कैसे बनते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन आस्क मी फॉर दैट कोर्सेज ऑल्सो। सो यस, थैंक यू एंड वी विल डिस्कस वन स्विंग ट्रेड। ऐसे ना कुछ स्विंग ट्रेड डिस्कस नहीं किया, तो आई एम टेकिंग वन ट्रेड दिस वीक जो होगा बालाजी अमाइंस। तो ये ट्रेड बहुत परफेक्ट पोजीशन पे है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। ये जो यहाँ से एक ब्रेकआउट उसका चला था, तो उसके ओके, तो उसके जो हाई और लोज अगर मैंने ड्रॉ किए, तो एक 50 और 61 पॉइंट रिट्रेसमेंट में ये आ चुका है शेयर। एंड यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट 23 मार्च में जो उसका लो बना था, या फिर स्पेसिफिकली यस 27 मार्च का एंड में जो लो बना था, वो लो पूरे साल नहीं टूटा है, which is a good indication for me. And according to in that phase, you can see the volume surges. और लास्ट वीक में एक अच्छा खासा वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम वी कैन से कि यहाँ पे कुछ न्यूज भी चल रही है। सी लास्ट 2 साल में ये सबसे ज्यादा बढ़ा है, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे कि वॉल्यूम्स अच्छे सर्च आए हैं। एंड इफ आई सी द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी, टॉप पी चल रहा है 38%, विच इज ओके। आरओसी इज एक्सेलेंट, आरओ इज एक्सेलेंट। प्रमोटर होल्डिंग 53%, विच इज अ गुड। सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 3 years इज एक्सेलेंट। लास्ट 10 साल में इसने अच्छे रिटर्न दिए। एसेट टर्नओवर रेशियो अच्छा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है। देन व्हाट, प्लेजेड परसेंटेज कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, कोई कॉन्स नहीं इस कंपनी के, तो विच इज अ वेरी सेफ कंपनी। रिड्यूस डेप्ट किया है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। प्रॉफिट ग्रोथ मैंने जैसे बोला अच्छा है। तो यहाँ पे इनका क्या हुआ था, थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ था इनका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट कुछ क्वार्टर्स में। बट नाउ सीम्स लाइक थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक, क्योंकि पहले प्राइस एक्शन दिखती है, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि इंटरनल जो प्लेयर्स होते हैं उनको पता होता है आने वाले टाइम में कंपनी क्या करने वाली है। तो अगर प्राइस में आपको अगर कोई डाइवर्जेंस लग रहा है वॉल्यूम्स में, और अब तो बैलेंस शीट में कुछ चीज नहीं है, तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वो चीजें रेक्टिफाई होना चालू होती है। अगर नहीं भी होती तो भी दिस इज द लोएस्ट पॉइंट नाउ। अगर आप यहाँ पे कहीं खरीद लेते, यहाँ पे खरीद लेते, तो आपको बहुत नीचे डाउन साइड फेस करनी पड़ती है, या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। यहाँ पे भी करते तो भी चलते, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत कम होता है। तो ऐसे पॉइंट में बाय करना चाहिए कि जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रिस्क कम हो। तो अगर एक साल कोई चीज नहीं ब्रेक हो रही है, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा एक अच्छा ट्रेड बनता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क बड़ी नहीं है मेरे लिए। आई नो वेयर टू एग्जिट। अगर आपको पता है वो कहाँ एग्जिट करनी है, तो डेफिनेटली आपको वो ट्रेड में कन्विक्शन ज्यादा बढ़ता है। तो 18% का मेरा रिस्क है इस स्विंग ट्रेड में। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अराउंड 36%। 36% टारगेट बहुत कंट्रोल में है, विच इज ऑल टाइम हाई से कम है वो चीज। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मुझे और भी बढ़ने के चांसेस, बाद में ये ट्रेड को बड़े करने के चांसेस मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली मैंने T1 होगा इसमें 3200 के आसपास। यस, 3270 विल बी माई टारगेट इनटू दिस ट्रेड। तो ये मेरे लिए एक अच्छा ट्रेड है। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट आ चुका है। तो 2 वीक्स उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर। तो ये थोड़ा सा कन्विक्टेड ट्रेड है मेरा। So yes, thank you for watching. That's it for this week. And if you have any query, you can contact me.